अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सी शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाइएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार बनी है। देखें आप, इसकी लुक इतनी शानदार है कि देख के दिल चाह रहा है कि सुबह से खा जाए, मुँह में पानी आना शुरू हो गया कि इसे अभी भी खा जाऊँ। तो चलिए जी, इसे स्टार्ट करते हैं। इसको हमने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास इस तरह से मैंने दाल रखी है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब इसको मैंने एक दफ़ा जब मैंने इस्तेमाल करना, उससे पहले मैंने इसे अच्छे से धोया था, लेकिन अब अपने इसको इतना अच्छे से धोना है कि ऐसे आपको पानी में से साफ़-सुथरी दाल नज़र आए। नहीं तो दाल की जो स्मेल सी पानी की, डस्ट की, वो आपके कबाब में से आएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको आपने अच्छे से धो के प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है और इसको आपने 10 मिनट की सीटी पे, यानी कि विसल पे आपने रखना है। 10 मिनट के बाद आप इसको चेक कीजिएगा, तो ये देखिए इस तरह से इसकी कंडीशन है, यानी कि दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम इसे एक दफ़ा ट्राई करते हैं, चम्मच के साथ चेक करते हैं कि अभी पूरी तरह से बनी कि नहीं। तो देखिए ऑलमोस्ट देखिए हमारी माशाल्लाह से दाल बिल्कुल गल गई है, जो कि हमें चाहिए। इसमें थोड़ा-सा पानी है, चूल्हे को मैंने ऑन रखा हुआ है। अब इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया पानी को। पानी 1 मिनट में ही ड्राई हो जाता है इस तरह से। तो चम्मच के साथ हिलाते जाएँ, पानी जल्दी-जल्दी खुद ही ड्राई हो जाएगा। अब आप इसको एक मदनी के साथ ऐसे गरम-गरम दाल को ही मिक्स करना शुरू कर दें। इसको आप अच्छे से मिक्स करें और ये बात याद रखें कि दाल को जैसे गर्म है वैसे ही आप इसको जल्दी मिक्स कर लें, ऐसे इसका पेस्ट बना लें। अगर आप ठंडी करेंगे तो दाल बिल्कुल भी ऐसे मिक्स नहीं होगी, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से गरम-गरम दाल ये झटपट में 2 मिनट में ऐसी बन जाती है। देखें, बिल्कुल इसमें दाल का कोई दाना नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये बन गया है पेस्ट। तो जैसा हमें चाहिए था, तो अब हम इसे रखते हैं साइड पे और बनाते हैं चिकन का मसाला। तो देखिए एक मैंने लिया इस तरह से 1.5 केजी मैंने चिकन लिया बोनलेस, और साथ में कुछ हड्डियाँ ऐसे अलग से, वो भी मैं इसमें कुकर में ऐड कर रही हूँ। और साथ में मैंने 5 प्याज लिए हैं जो मैंने साइज़ की कटिंग करके, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। और साथ में मैंने एक कटोरी के बराबर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, यानी कि मैंने 2 फूल लहसुन के और एक मैंने हाथ भरी जितनी, यानी कि बड़ी सा साइज़ मैंने अदरक का इसमें कूट के ऐड कर दिया है। और 1 कप मैंने पानी का ऐड किया है और 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी है इसमें, ताकि इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। आप तो जानते हैं सब्ज़ मिर्च का कितना अच्छा टेस्ट होता है। 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सुरख पिसी हुई मिर्च। यही चीज़ें हैं आपके शामी कबाब के टेस्ट को दोबारा ज़बरदस्त करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया पिसा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून ऐड की है मैंने हल्दी, और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च, और ये 3 बड़ी इलायची और छोटी इलायची ऐड की हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके खाने को बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लें आप। चूँकि चूल्हा हमारा ऑन था, तो देखिए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इस तरह से गर्म होता गया मसाला इसका। अब मैं इसमें थोड़ा-सा और पानी ऐड करूँगी, यानी कि सवा कप मैंने टोटल पानी का ऐड किया है। अब इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और इसको मैंने अब 7 मिनट की सीटी पे मैंने रखा है। अब 7 मिनट के बाद मैं इसको चेक करने लगी हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी ये लुक है। हम इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो देखिए इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी है। हमने चूल्हे को दोबारा से ऑन कर दिया है ताकि ये पानी जल्दी-जल्दी ड्राई हो जाए। चम्मच से हिलाते जाएँ और साथ-साथ इस तरह से इसकी जो पीसेज़ हैं उसको भी आप मिक्स करते जाएँ। चूँकि चिकन काफ़ी गर्म है और ऐसे ये 2 मिनट में 3 मिनट में पानी सारा ड्राई हो जाएगा। इस तरह से आप चम्मच से इसे हिलाते जाएँ, और जो इसमें से बोन्स है आप इस तरह से चम्मच के साथ निकाल दें। आपको नज़र आ रही है तो वो सारी इस तरह से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अब इसको भी आप अच्छे से भून लें 3 से 4 मिनट के लिए बस। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है चिकन। अब आप इसमें भी मदनी का ही इस्तेमाल करें इस तरह से। इससे ये है कि बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे बहुत जल्दी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो इस तरह से देखिए अच्छे से मिक्स हो गई हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट छोटे पीसेस है, इसलिए जल्दी-जल्दी ये वाला काम हो जाता है। अब हम इसको ऐड करते हैं एक बड़ी प्लेट में, एक बड़े बर्तन में, बड़ी डिश में इस तरह से। तो ये है एक परात है जिसे हम कहते हैं, तो इस परात में मैंने इसको सबको डाल दिया है, इसकी दाल को भी और चिकन को भी इस तरह से। तो अब आप इसको हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लें। अभी दाल हल्की-हल्की गर्म है और इसको आप इस मिक्स कर लें, लेकिन जो है हमारी वो जो चिकन है वो भी गर्म है, तो आप ज़रा एहतियात करें। तो आप इसको मिक्स करते जाएँ। थोड़ा-सा ठंडा होने दें, फिर आप इसको मिक्स कर लें इस तरह से।
तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ, ये से है 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्च को मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। आप इसको और भी ऐड कर सकते हैं, चूँकि मैंने पहले भी इसमें ऐड की थी। ये अब और इसकी फ्रेशनेस के लिए और इस तरह से एक कटोरी भर के कितनी सारे मैंने धनिया भी इसमें ऐड कर दी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं इन चीज़ों ऐसे शामी कबाब में। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे ज़रे-ज़रे में ये धनिया चला जाए। और इस तरह से मैंने 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च का, और 1 चम्मच मैंने ऐड किया था सूखा धनिया का, जो कि मैं स्किप कर चुकी हूँ। ख़ैर 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है इस तरह से। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। एक आपने इस तरह से बॉल बनाना है इसका, इस तरह से, और इस तरह से ये बहुत जल्दी, बहुत ही स्मूथ है और बहुत जल्दी ये बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से आप इसको 1 सेकंड में आप इस तरह से इसको घुमा के गोल करके इस तरह से आप पेड़ा सा बना के आप इसकी टिक्की इस तरह से बना के ज़बरदस्त से शामी कबाब रेडी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी बनते हैं। अगर आपने दाल को अच्छे से मिक्स किया है, चिकन को अच्छे से मिक्स किया है, तो ये बहुत जल्दी बहुत ही मज़े की शामी की टिक्की बन सकती है इस तरह से। बिल्कुल देखिए इस तरह से आप फ़ौरन से पहले इसको बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने वो बाकी टिक्कियाँ बना ली हैं, और साथ में मैं एग एक प्लेट में ऐड कर रही हूँ, इसको तोड़ के इस तरह से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब जो हमने शामी कबाब बनाए हुए हैं उसको इस तरह से आप 1 बाय 1 इस तरह से अंडे में डिप करते जाएँ इस तरह से। तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, बस इस तरह से आप लगा के इसको साइड पे प्लेट में रखती जाएँ, इस तरह से। सब पे लग गया तो इस तरह से आप 1 बाय 1 रखते जाएँ। इस तरह से मैंने पैन को ऑलरेडी चूल्हे पे रखा हुआ था, ऑयल गर्म है, और इसमें मैं 1 बाय 1 शामी कबाब ऐड कर रही हूँ इस तरह से। माशाल्लाह से इतने प्यारी इसकी लुक आ रही है, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बन रहे हैं। तो आप खुद भी इसे घर में बड़े शौक से खा सकते हैं बना के, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है, और मेहमानों के सामने बहुत फ़ख्र के साथ पेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इस तरह से आपने मीडियम पे ही अपने फ्लेम को इस तरह से रखना। अगर आपको लगे तेज़ है तो आप कम कर सकते हैं। इस तरह से देखें, आप इसको साथ से चेक करते जाएँ। तो बस अंडे ने ही पकना है इस तरह से, और ये देखो जो इस पे झाग आ गई ऑयल पे, ये आप घबराएं मत। जब हम अंडे को यूज़ करते हैं इस तरह फ्राई करने के लिए, तो इस तरह से झाग आ जाती है। इसको आप चेक करते जाएँ। तो अभी देखिए अभी ये नहीं बना, मैं चेक करती, देखिए अभी इसमें कसर है थोड़ी-सी बाकी, तो इसके लिए हम इसे अभी थोड़ा-सा इस तरह और इस तरह से फ्राई होने देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जैसे जैसे ये स्पैचुला के ऊपर आ गया इस तरह से, ये टूटता नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको दूसरे भी दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। तो हम इसको सबको बाकी को भी पैन से निकाल के डिश आउट करते हैं, तो देखते हैं इसकी कैसी लुक है। माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी, इतनी मज़े की लुक है, और इसकी खुशबू भी इतनी ज़्यादा फैल गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इतने मज़े के कबाब घर में बनाइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त है, इतने ऊपर से ऐसे बिल्कुल उसने उसको ग्रिप किया एग ने, और अंदर से इतने सॉफ्ट है कि कमाल की बात है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।